नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई से माफियाओं के हौसले पस्त नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में बस्ती के शराब माफिया राजू गुप्ता की 11 करोड़ की अवैध संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत शराब की माफिया जब्त की गई है। आपको बता दें कि शराब माफिया राजू गुप्ता नारायणपुर गाँव का रहने वाला है। माफिया ने समाज विरोधी क्रियाकलाप से अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी, जिसको अब सरकार ने जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति में बंगला, गाड़ी जैसी चीजें शामिल हैं। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को धारा 14(1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। मामले पर एसपी गोपाल चौधरी ने ज्यादा जानकारी दी है। जनपद बस्ती में आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त राजू गुप्ता की 1 करोड़ 6 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है। पुलिस एवं प्रशासन टीम द्वारा मौके पर जाकर एक प्लॉट, एक कार और एक मोटरसाइकिल सीज की गई है। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध 228/2021 से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज कुर्की का आदेश पारित किया गया है, जिसको पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा सीज किया गया। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की यह कार्रवाई अन्य अभियुक्तों पर भी जारी रहेगी और यह अपराधियों के खिलाफ। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया जिले पहुंचे। देवरिया पहुंचकर अखिलेश यादव जिला मुख्यालय के साकेत नगर पहुंचे और देवरिया जनपद के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्हें पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन खेल रही है और आपस में टकरा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास ना तो स्थायी रूप से डीजीपी है, ना तो चीफ सेक्रेटरी है। वहीं निकाय चुनाव पर बात करते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता में जो बीजेपी ने प्रदूषण फैलाया है उसकी सफाई अब इस बार की जनता करेगी। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गोरखपुर में पानी बरसेगा तो लोग नाव पर चलेंगे और योगी आदित्यनाथ को प्रदूषण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बता दें कि देवरिया अखिलेश यादव पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। बाबूलाल यादव की श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव ने शिरकत की और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने यही कहा कि डबल इंजन की सरकार अब एक दूसरे से टकरा रही है। तो बता दें आपको, स्वर्गीय बाबूलाल यादव के श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निकाय चुनाव को लेकर काफी एक्टिव अखिलेश यादव नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन खेल रही है और आपस में टकरा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास ना तो स्थायी रूप से डीजीपी है और ना तो चीफ सेक्रेटरी है। वहीं नगर निकाय चुनाव पर बात करते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता में जो बीजेपी ने प्रदूषण फैलाया है उसकी सफाई अब इस बार जनता करेगी। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार ने विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब गोरखपुर में पानी बरसेगा तो लोग नाव पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को प्रदूषण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को माफियाओं की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए है क्योंकि अगर उन्होंने अपने मुकदमे ना हटाए होते तो उतनी लंबी चार्जशीट होती उनकी। कितनी लंबी चार्जशीट थी उनकी, कितने मुकदमे थे उनके ऊपर। तो सोचिए, गोरखपुर देवरिया आसपास में अगर नंबर 1 पे माना जाता तो केस वापस नहीं लेते तो क्या मुख्यमंत्री जी की
नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान 4 मई को है। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में जौनपुर की बदलापुर विधानसभा से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से इस्तीफे की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। नगर पंचायत बदलापुर की सीट सामान्य महिला है और यहाँ दूसरी बार नगर निकाय चुनाव हो रहा है। रमेश मिश्रा यहां से दूसरी बार बीजेपी विधायक चुने गए हैं। बीजेपी से यहां सीमा सिंह पत्नी विजय कुमार सिंह को टिकट मिला है, जबकि एक लंबी कतार दावेदारों की थी। उनके समर्थन में रमेश मिश्रा एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जब प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन है, ऐसे में निषाद पार्टी यहां से चुनाव लड़ा रही है। संजय निषाद खुद प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके दो बेटे, एक सांसद और एक विधायक हैं। संजय निषाद को इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों का जनता इसका जवाब देगी। तो बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन के बाद भी प्रत्याशी यहां से उतार दिया है। विधायक रमेश चंद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी के चलते चुनावी तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, विपक्षी पार्टियों ने हमले भी तेज कर दिए हैं। और बता दें कि इस दौरान सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले किए तेज कर दिए हैं। एक दूसरे पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के चलते बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी दौरान निकाय चुनाव को लेकर बता दें पहले चरण का मतदान 4 मई को है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हमले तेज हो रहे हैं। ऐसे में जौनपुर की बदलापुर विधानसभा से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से इस्तीफे की मांग करते नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत बदलापुर की सीट सामान्य महिला है और यहां दूसरी बार नगर निकाय चुनाव हो रहा है। रमेश मिश्रा यहां से दूसरी बार बीजेपी विधायक चुने गए हैं। बीजेपी से यहां सीमा सिंह पत्नी विजय कुमार सिंह को टिकट मिला है, जबकि एक लंबी कतार दावेदारों की थी। उनके समर्थन में रमेश मिश्रा एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन है, ऐसे में निषाद पार्टी यहां से चुनाव लड़ा रही है। संजय निषाद खुद प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके दो बेटे, एक सांसद और एक विधायक है। संजय निषाद को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नाम से फर्जी पोस्ट वायरल करने का मामला सामने आया है, जहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। डॉक्टर एसटी हसन की तहरीर के मुताबिक आरोपी आकाशदीप नाम का युवक बीजेपी के मुरादाबाद आईटी सेल का पूर्व महानगर संयोजक है। आकाशदीप के खिलाफ सपा सांसद ने जिसे लिखित तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे की फेसबुक वॉल से शेयर की गई साल 2019 की पोस्ट है। शेयर पोस्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि सपा सांसद द्वारा समाजवादी पार्टी को मानवता का कातिल बताते हुए आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की तस्वीर भी चस्पा की गई है। वहीं इस मामले में सपा सांसद ने कहा कि फर्जी पैम्पलेट बनाकर मेरे नाम से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें मेरी और पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इस दौरान एसटी हसन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी सांसद के नाम से फर्जी पोस्टर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। डॉक्टर एसटी हसन की तहरीर के मुताबिक आरोपी आकाशदीप नाम का एक युवक बीजेपी के मुरादाबाद आईटी सेल का पूर्व महानगर संयोजक है।
आकाशदीप के खिलाफ सपा सांसद ने जिस लिखित तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे की फेसबुक वॉल से शेयर की गई साल 2019 की पोस्ट है। शेयर पोस्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि सपा सांसद द्वारा समाजवादी पार्टी को मानवता का कातिल बताते हुए आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा सपा सांसद डॉक्टर एसजी हसन की तस्वीर भी चस्पा की गई है। वहीं इस मामले में सपा सांसद ने कहा कि फर्जी पैम्पलेट बनाकर मेरे नाम से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें मेरी और पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। देखिए, एक फेक पंफलेट मेरे नाम से बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। सोशल मीडिया में उस पंफलेट में दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे समाजवादी पार्टी से मैं नाराज़ हूँ या समाजवादी पार्टी बहुत ख़राब पार्टी है। मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और बिल्कुल फेक पंफलेट है। और मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है ये उस वक्त का है जब मैं चुनाव लड़ रहा था। आज इसे वायरल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ। कौन लोग हैं जिन्होंने ये वायरल किया? ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और बीजेपी का सोशल मीडिया ये देखा करते हैं। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही उसकी गतिविधियों पर निगरानी और भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कारणों से नैनी सेंट्रल जेल प्रशासन ने फैसला लिया है। अली के नाम से इंटरनेट मीडिया पर पर्चा वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने ये कदम उठाया है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अली ने सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया। तब से वो जेल में निरुद्ध है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसकी निगरानी बढ़ा दी गई थी। अली को हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। बता दें कि 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर अली अहमद के नाम से एक पर्चा वायरल हो रहा था। इस पैम्पलेट में निकाय चुनाव में सपा और बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील भी की गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अतीक अशरफ असद की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया था। इस अपील में कहा गया है कि उसका पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की मौत के लिए बीजेपी के साथ सपा भी जिम्मेदार है। इसलिए सभी मुसलमानों से मिलकर दोनों पार्टियों को हराने की अपील भी इस दौरान की गई थी। इस पर्चे के बारे में पता चलने के बाद जेल प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है। इस वायरल चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम भाई एक हो जाएं, आप लोग बीजेपी और सपा को वोट ना दें। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डी मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। लगातार प्रयास के बाद अब प्रयागराज पुलिस के हाथ एक सफलता लगी है। पुलिस को गुड्डू मुस्लिम का एक पुराना ठिकाना मिला है, जो गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी मकान बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल मकान में नोटिस चस्पा कर दिया है। इस मकान पर सेक्शन 41A CRPC के तहत नोटिस लगाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद से कई दिनों तक किसी घर में छिपा हुआ था। ये घर प्रयागराज शहर से दूर दूसरा घर है। तो आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी है और लंबे समय से गुड्डू मुस्लिम फरार बताया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम की काफ़ी अहम भूमिका रही, जिसके बाद से ही फरार बताया जा रहा है गुड्डू मुस्लिम। कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम फरार है बताया जा रहा है, पुलिस को गुड्डू का पुश्तैनी घर मिला है और एक और सुराग पुलिस के हाथ लग गया है। और जिस तरीके से घर की स्थिति देखने को मिल रही है, यही प्रतीत हो रहा है कि फरार होने के कुछ दिन बाद तक गुड्डू मुस्लिम इसी पुश्तैनी घर में रुका हुआ था।
यूपी में कल से रोडवेज बसों में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर आज निगम मुख्यालय के कमांड सेंटर पर डाटा टेस्टिंग होगी। आपको बता दें, कल यानी कि 2 मई से यूपी रोडवेज बसों में ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बस की टिकट बुक करने में सुविधा मिलेगी। 25 अप्रैल को परिवहन विभाग की वेबसाइट हैक हुई थी, जिसके चलते ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस सुविधा को फिर से बहाल करने की तैयारी चल रही है। कल से फिर यूपी रोडवेज बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजौला कस्बे के एक निजी बैंकेट हॉल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बिजनौर अमरोहा जनपद के प्रभारी और संयोजकों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को बरसाती मेढक बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग बरसाती मेढक है जो चुनाव आते ही बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि एहसास है कि वो हर चुनाव हार रहे हैं, इसलिए देर से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के पपसरा खादर का पूरा मामला है, जहां पर जंगल से भटककर गांव में एक नीलगाय पहुंच गई। इसी दौरान कुत्तों ने नीलगाय पर जानलेवा हमला किया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और नीलगाय को आवारा कुत्तों से बचाया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नीलगाय को सुरक्षित निकाला। हसनपुरा के रहरा थाना क्षेत्र की जल्लोपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव देहरी गुज्जर का मामला है। यहां गांव के नजदीक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास भीमराव अंबेडकर चित्र का बोर्ड लगा हुआ है। बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने अंबेडकर के चित्र को काले तेल से पोत दिया। सुबह होने पर जब ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीण के होश उड़ गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस को सूचना दी। अंबेडकर बोर्ड पर लगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर काला तेल पोते जाने की सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद जाटव समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से कपड़े से चित्र पर लगे काले तेल को साफ कराया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। शाहजहांपुर के कटरा बिल्हौर हाईवे पर थाना क्षेत्र बदनापुर के बरुआ पट्टी सनायक गांव के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भयंकर आग लगी। सूचना मिलते ही थाना बदनापुर प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह मई फोर्स के मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग बुझाने में जुटे। लगभग 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रकों में सवार परिचालक ने कूदकर जान बचाई, लेकिन प्याज से भरे ट्रक के चालक राम प्रकाश स्टीयरिंग में फंस गया और नहीं निकल पाए, जिससे उनकी जलकर मौत हो गई। सीओ सदर अमित चौरसिया फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चालक के शव को बमुश्किल निकलवाया और परिजनों को सूचना देकर बुलाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना बदनापुर क्षेत्र में हाईवे पे आज सुबह प्रातः 2 गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट हो गया। इसमें एक गाड़ी ट्रक थी, दूसरा हुंडई का लोडर था और हुंडई के लोडर में कुछ वाहन भी लगे हुए थे। जैसे इनमें भिड़ंत हुई, इनमें आग पर लग गई और जिसका जो हेल्पर था ट्रक का और ड्राइवर मौके से उतर गए। लोडर का भी हेल्पर उतर गया था, मगर ड्राइवर के संबंध में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी, आग को बुझा दिया गया है। क्रेन की मदद से गाड़ी हटाई जा रही है। ऑफिसर भी मौके मौजूद है और सैंपल लिए जाएंगे और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।